सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्र और वायु द्वारा वहन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। 1950 में, 1947 में, 1952 में या 1960 में। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की होती है। और आप लोग को बता दें कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया है। योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 2010 से 11 के बीच भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी संयुक्त राज्य अमेरिका था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन रोग जलजन्य है, यानी कि जल से होती हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अतिसार एक रोग है जो कि जल के द्वारा फैलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर या उपरोक्त सभी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, ये सभी ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। गोवा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या केरल। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का कारण कौन है। भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब या केरल। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि धारावी मलिन बस्ती मुंबई नगर में स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का मुख्य कारण है वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है। 3, 6, 7 या 8। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जल का जब पीएच मान 3 होता है तो उसे प्रदूषक माना जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बनिक आयरन। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषक नहीं माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है,
किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? ध्वनि, जल, मृदा या वायु? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक यानी सबसे अधिक मात्रा में बीमारियां होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि औद्योगिकरण यानी उद्योग का जब स्थापना होता है तो कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या इनमें से सभी? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि औद्योगिकरण जो होता है उसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इनमें से सभी प्रदूषण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, सेलम संबंधित हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सेलम किससे संबंधित है? लोहा इस्पात उत्पादन से, तांबा उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या सोना उत्पादन से? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को बता दें कि सेलम एक जगह का नाम है जो कि लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, हुबली किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हुबली कर्नाटक राज्य में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, उदयपुर किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उदयपुर राजस्थान राज्य में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, सिंगरैनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा या हीरा? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सिंगरैनी कोयला के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि सिंगरैनी कोयलरीज देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, नोएडा किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक सोना यानी सबसे अधिक सोना पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं यानी सबसे अधिक बीमारियां होती हैं? ध्वनि, जल, मृदा या वायु? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? जल, सड़क, वायु या पाइपलाइन? दोस्तों आप लोग को बता दें कि नागपुर योजना जो है वो सड़क परिवहन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? मार्शल, अमर्त्य सेन, नोएस्टीन या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत नोएस्टीन के द्वारा दिया गया। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि इस सिद्धांत के अनुसार ग्रामीण समाज कृषक और अशिक्षित की स्थिति से उन्नति कर शिक्षित होकर नगरीय या औद्योगिक अवस्था को प्राप्त करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, मेघालय, झारखंड या त्रिपुरा? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गोंडवाना कोयला का एक प्रकार है जो कि झारखंड राज्य में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? श्रीलंका, भारत, चीन या म्यांमार? दोस्तों आप लोग को बता दें सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि तथा विश्व का लगभग 21.8% चाय का उत्पादन केवल भारत करता है। और आप लोग को बता दें कि भारत में चाय की खेती
1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।